डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर 7 आता है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी, हमने ये ट्रायंगल ड्रा कर ली। ये क्लोज्ड फिगर है, इसमें ये ए बी सी और सी ए 3 साइड्स हैं। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल 3C है। तो ये 3 एंगल्स हो गए और 3 वर्टिसेस हैं, ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाती है क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सेकेंड थी, इफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था। अब ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन करते हैं हम। 2 टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं ट्रायंगल्स को। फर्स्ट है बेस्ड ऑन साइड्स और सेकंड है बेस्ड ऑन एंगल्स। तो बेस्ड ऑन साइड्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल आती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आती है और स्केलन ट्रायंगल आती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी एनी 2 साइड्स आर इक्वल। एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर आती है स्केलन। स्केलन ट्रायंगल में नो साइड्स आर इक्वल, कोई साइड इक्वल नहीं होती। फिर बेस्ड ऑन एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसके तीनों एंगल जो है एक्यूट होते हैं। एक्यूट का मतलब 90 से लेस। ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90, देन इट इज कॉल्ड ए एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर आती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। 2 एंगल्स 90 के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 3 एंगल्स का सम 180 होता है। यहाँ पे 2 का सम जब 180 हो जाएगा तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगी। इसीलिए 2 एंगल्स जो है किसी भी ट्रायंगल के राइट एंगल नहीं हो सकते। तो इफ ए ट्रायंगल हैज वन एंगल 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होती है? ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसके बाद ये क्लासिफिकेशन हो जाती है हमारी यानी बेस्ड ऑन साइड्स भी हो गई और बेस्ड ऑन एंगल्स भी हो गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, बेस्ड ऑन साइड्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। इसके बाद आता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे, क्या क्या रीड करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम का क्या मतलब है? सर्व प्लस अंग प्लस सम। सम मीन्स समान, भाई जिसके सभी अंग समान हो, जिन फिगर्स के, ठीक है? या क्या बोलते हैं इसको? इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। क्या बोलेंगे? इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सर्व अंग सम। तो इसीलिए इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट का ये मीनिंग होता है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम, यानी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये शेप को रिप्रेजेंट करता है और ये साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये शेप और साइज, ठीक है? तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट का एक साइन बन जाएगा, भाई फिगर्स हुज शेप एंड साइज बोथ आर सेम। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके कॉन्ग्रुएंसी के। 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस। 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस। सेम, जिन सर्कल्स का रेडियस सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। 2 स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड। 2 स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड, सेम साइड के 2 स्क्वायर्स वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ
सेम साइड, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, उनकी भी साइड क्या है, सेम है। तो ये बहुत सारे फिगर हैं हमारे पास। अब जैसे हमारे नोटबुक होती है, नोटबुक के सभी पेज जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि वो सभी साइड्स आपस में क्या करती हैं, कॉन्साइड करती हैं। बुक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कॉन्ग्रुएंसी के हैं। अब ट्रायंगल्स के केस में देखिए, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। भाई उनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे। ये हम पहले भी 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। 8th में भी हमने पढ़ा था, अब 9th में फिर है। अब देखिए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया जो है क्या होता है, 4 क्राइटेरिया होते हैं फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ये हम 7th क्लास में रीड करके आए हैं, 8th में भी हमने पढ़ा था ये। तो देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, इसको रूल भी बोलते हैं, रूल फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो 4 रूल्स हैं। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो क्या होता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ये हम आगे रीड करेंगे। इसके बाद है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, फिर है एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ये इसी में आता है। इसके बाद है लास्ट राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, तो ये 4 कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया हैं जो हम आगे रीड करेंगे और इन्हीं पे बेस्ड जो है हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल आता है हमारे पास, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसको हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन भी बोल सकते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन भी बोल सकते हैं। तो देखिए क्या है ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये ट्रायंगल दिए हमारे पास ABC, एक ट्रायंगल है PQR, ऐसे बना दिए। अब इसकी देखिए AB साइड जो है 3.5 है, इसकी PQ साइड 3.5 है। तो AB के कोरस्पोंडिंग क्या हो गया, PQ। BC 4 सेंटीमीटर है और QR क्या है 4 सेंटीमीटर, BC के कोरस्पोंडिंग क्या हो गया QR। और फिर CA 4.5 है और RP क्या है 4.5 है। तो ये फर्स्ट साइड ये है इसके इक्वल, सेकेंड साइड ये है इसके इक्वल, और थर्ड साइड ये है इसके इक्वल ये है। तो ये बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब देखिए A और B से C, C से A, ऐसे ही P से Q, Q से R और R से P, इस तरह से ये इसकी जो है सीरीज चलेगी। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQR। तो ये बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन रूल से। भाई फर्स्ट साइड ये है, इसकी साइड इसके इक्वल ये है, ये सेकंड साइड है, इसकी सेकंड साइड ये इक्वल है, ये थर्ड साइड है, इसके थर्ड साइड ये इक्वल है। यानी ये इसको जो है कॉन्साइड करती हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में। तो इसलिए बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलते हैं। इसके बाद आता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है, इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। भाई 2 साइड्स, ये 2 साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की और इनके इंक्लूडेड एंगल ये है, ये किसके इक्वल है, 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। AB के इक्वल DE है, एंगल B इंक्लूडेड किसके है, AB और BC का इंक्लूडेड एंगल है, और इधर DE और EF का इंक्लूडेड एंगल ये है, तो ये इसके इक्वल है। और थर्ड साइड ये BC किसके इक्वल है, EF के। तो यानी
इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल ये है, इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल ये है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इंक्लूडेड एंगल दोनों का इक्वल है, तो दोनों को हम क्या कहेंगे, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ए बी एंगल बी और ई, डी ई एंगल ई, और बी सी और ई एफ ये इक्वल है, ए बी के इक्वल है डी ई, बी के इक्वल है ई, और बी सी के इक्वल है ई एफ, तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इनको भी हम ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल डी ई एफ। तो बाय साइड एंगल साइड बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है इसका, क्या है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। देखो टू एंगल्स हैं और उनके इंक्लूडेड साइड लिखा है, टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle। तो देखिए ये टू एंगल्स दिए हैं और इनके इंक्लूडेड साइड ये है, ये टू एंगल्स दिए हैं और इनके इंक्लूडेड साइड ये है। अब देखो क्यू के इक्वल ई है, क्यू आर के इक्वल ई एफ है, और आर के इक्वल एफ है, तो ये टू एंगल्स हो गए इक्वल और इनके लिए इंक्लूडेड साइड भी इक्वल होगी, तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इनको भी हम क्या लिखेंगे, भी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल डी ई एफ। ये साइड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास इसी में ही एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसी में ही अप्लाई होता है ये एंगल साइड एंगल में। तो हम इसको एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से भी कर सकते हैं। देखिए टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब जैसे ये एंगल है ए, ये डी के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल, तो ये टू पेयर्स इक्वल हो गए, ए इक्वल है डी के और बी इक्वल है ई के, और कोई एक साइड ले लो, मान लो यदि हम इसके साथ बी सी ले रहे हैं ये साइड, तो इसके ई के साथ कौन सी साइड है, ई एफ है, तो ये एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हो जाएगी। तो एंगल ए इक्वल टू डी है, बी इक्वल टू ई है, और ये बी के इंक्लूडेड साइड, बी के एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी, और ई के एडजेसेंट साइड क्या है, ई एफ। हम ये नहीं ले सकते भाई, यदि ये साइड ले रहे हैं तो ये नहीं ले सकते, क्योंकि बी के एडजेसेंट साइड यदि हम बी एंगल और ई ले रहे हैं इक्वल, तो इनके एडजेसेंट साइड ये है। यदि हम ये साइड ले रहे हैं तो ए के एडजेसेंट साइड ए सी है, तो डी के एडजेसेंट साइड डी एफ है, तब ये एंगल एंगल साइड जो है कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन अप्लाई होती है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल डी ई एफ। तो इस तरह से हम एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन रूल जो है अप्लाई करेंगे। इसके बाद आता है आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आर एच एस का मतलब क्या है, आर का, आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, एस स्टैंड्स फॉर साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल देखिए, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, टू राइट ट्रायंगल्स में द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle। टू देखिए कि if in two right triangles, ये टू right triangles हैं, इसमें क्या है, hypotenuse and one side of one triangle। देखो राइट एंगल तो इक्वल है ही है, तो वन साइड ले ली, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और वन साइड यदि इक्वल हैं तो क्या है, वन साइड hypotenuse and one side of triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। तो हम इनको हम क्या कहेंगे, congruent कहेंगे। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और साइड हो गई। एक साइड कोई भी ले सकते हैं, यदि हम ये साइड ले रहे हैं तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी मर्जी ले सकते हैं। यदि ये साइड ले रहे हैं तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, बाकी कोई भी साइड ले सकते हैं।
तो इसलिए इसको राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलते हैं। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। इसके बाद इसमें एक सीपीसीटी अप्लाई होता है भाई, यदि टू ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रेंगल पी क्यू आर। अब देखो जब ये टू ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, कोइंसाइड कर गई, तो थर्ड साइड जो होगी ये इसके इक्वल होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाय सीपीसीटी, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। इसको हम शॉर्ट में सीपीसीटी लिखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स। एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा और थर्ड एंगल इसके इक्वल मिलेगा, तो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल बन जाएंगे। तो इसलिए इसको हम सीपीसीटी लिखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स। अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 7.1 आती है। क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है ए डी बी सी या ए सी बी डी, ए डी बी सी, ए डी बी सी है, ए डी बी सी, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ए सी इज इक्वल टू क्या है, ए डी, एंड ये ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, इस एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब एंगल 1 और 2 क्या है, इक्वल। शो दैट ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद, ये ट्रेंगल ए बी सी है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट शो करनी है, हमने ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट शो करनी है। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, ये बी सी बचता है और ये बी डी बचता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए सबसे पहले हम दोनों ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ए बी डी, जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो क्या है इसमें, देखिए ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, ये हमें ये गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, और एंगल 1 इक्वल टू 2 है, एंगल 1 इक्वल टू 2, बिकॉज ए बी जो है इस एंगल ए को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, तो एंगल 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल। और ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों में क्या है, कॉमन है, ए बी सी की भी साइड है ये और ए बी डी की भी साइड है, तो ये हमारे पास देखिए दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड से। ये साइड है इंक्लूडेड एंगल ये है, ये साइड है इंक्लूडेड एंगल ये है, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये कॉमन हो गई, तो बोथ द ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ये लिख देंगे इसमें। इसके बाद देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD भी इक्वल होंगे, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। तो ये प्रूव हो जाता है कि दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और BC और BD आपस में इक्वल है बाय CPCT। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसमें AB और AD और BC आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल DAB देखो कौन सा है, DAB ये सारा एंगल है, विच इज इक्वल टू एंगल CBA, CBA ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। देन प्रूव दैट ट्रेंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद BAC। ABD देखो कौन सी है ट्रेंगल, मैं ही यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ इसको, ये ट्रेंगल बनती है, और BAC कौन सी बनती है, ये बनती है BAC, CBA BAC भी, हाँ BAC ही लिखेंगे इसको, क्योंकि A के कोरस्पॉन्डिंग B है, B के कोरस्पॉन्डिंग A है और D और C कोरस्पॉन्डिंग है, तो देयरफॉर कैसे हम इनको देखिए प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। और BD इज इक्वल टू AC क्या है, देखो ये BD है इसकी साइड, ये इसकी थर्ड साइड है BD AC, ये क्या है, ये इक्वल कैसे हैं। और एंगल ABD देखो, ABD ये वाला एंगल है और किसके इक्वल है, ये BAC इस एंगल के इक्वल कैसे है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रेंगल ABD एंड BAC। ABD देखो ये ट्रेंगल है और BAC ये ट्रेंगल है, इनको हम देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। AD इज इक्वल टू BC गिवन है, ये तो हमें ये गिवन है। फिर एंगल DAB ABD ट्रेंगल का ये बड़ा एंगल किसके इक्वल है, CBA एंगल के इक्वल है, इसके इक्वल है, गिवन है, ये भी हमें गिवन है, ये देखो।
और बी ए इक्वल टू ए बी, दोनों में क्या है कॉमन, तो देयर फोर या ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन है, तो देयर फोर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, और एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, ये भी बाय सी पी सी टी। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और ये सी पी सी टी से साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे और एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ए डी इज इक्वल टू क्या है बी सी, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। देखो ये बी सी और ए डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर हैं बी ए पर, ए बी लाइन जो है ना इस पे ए डी और बी सी ये परपेंडिकुलर्स हैं। तो क्या शो करना है कि ये जो सी डी है वो इस ए बी को बाइसेक्ट करता है, यानी ओ बी और ओ ए को इक्वल प्रूव करना है। भाई सी डी जो है इसको बाइसेक्ट करती है, तो कैसे करेंगे देखिए, एज ए डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू ए बी, ए डी और बी सी परपेंडिकुलर हैं ये, तो जब परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 और 2 क्या होंगे इक्वल होंगे, ईच 90 के होंगे दोनों, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। अब देखो बी सी जब ये 90 के हैं, दोनों 90 के हैं, तो आपस में क्या होंगे ये पैरेलल होंगे, आपस में ये लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी, एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, तो ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी पैरेलल होंगी। अब देखिए जब ये पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल होगी सी डी, तो एंगल 3 और 4 भी क्या होंगे इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऐसे बनता है जेड, देखो तो एंगल 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमारे पास ये 2 ट्रायंगल्स बनती हैं, इन 2 ट्रायंगल्स को क्या करेंगे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ए ओ डी, बी ओ सी ए ओ डी, बी के कोरस्पोंडिंग ए है, ओ है और सी के कोरस्पोंडिंग डी है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच 90 ये हमें गिवन है, फिर बी सी इज इक्वल टू ए डी ये भी गिवन है, और एंगल 3 इक्वल टू 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये भी प्रूव किया था हमने। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो